व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर और हमने इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 2.6 भी कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अब डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सॉरी ज़्यादा मोटा हो गया ना, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का उल्टा होता है। जैसे आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा था, जैसे 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4 करना था, तो 1/2 इसको डिवाइडेड को इनटू में चेंज कर देते मल्टीप्लिकेशन में, और इसका हम लोग रेसिप्रोकल निकाल देते थे। रेसिप्रोकल मतलब कि जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोग नोमिनेटर बना देते थे और जो नोमिनेटर था उसको हम लोग डिनोमिनेटर बना देते थे। उसके बाद हम लोग नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, 4 × 4 और 3 × 6, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते थे। ठीक है, उसी प्रकार कहीं इसका यूज़ किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन के भी यूज़ में, मतलब डिवीजन के भी यूज़ में। अब देखिए एक सवाल ये उठता है कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर को कहाँ हम लोग यूज करते हैं ये जानना था। अब एक नज़र में ये जान लेते हैं कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर का यूज कहाँ होगा, किस क्वेश्चंस को करने में इसका हम यूज करेंगे। सविता वाज प्रिपेयरिंग डिजाइन टू डेकोरेट हिज क्लासरूम। हर क्लासरूम अपने क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए वो एक डिज़ाइन बनाती है। शी नीडेड ए फ्यू कलर्ड स्ट्रिप्स ऑफ पेपर ऑफ लेंथ 1.9 सेंटीमीटर ईच। मतलब उसको कुछ स्ट्रिप ऑफ पेपर, मतलब कि ऐसे कुछ पेपर चाहिए, अलग अलग चाहिए, अलग अलग कलर के चाहिए। ठीक है, जिसकी लंबाई जो होगी 1.9 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, सी हैड ए स्ट्रिप ऑफ कलर पेपर ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर, लेकिन उसके टोटल जो लेंथ है 9.5 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी पीसेस ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ विल सी गेट आउट ऑफ द स्ट्रिप्स? सी थॉट इट वुड बी 9.5 बाई 1.9 सेंटीमीटर। इज इट करेक्ट? वो सोचती है, देखिए मान लीजिए कि पूरा कलर पेपर उसको चलिए 9.5 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन एक स्ट्रिप की लंबाई जो है 1.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर उसको चाहिए और कितने स्ट्रिप चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप पूछ रहा है। तो 9.5 से 1.9 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये देखिए डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तो डेसिमल को कैसे हम डिवाइड करेंगे इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बोथ 9.5 एंड 1.9 आर डेसिमल नंबर, सो वी नीड टू नो द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स टू। तो हमें डेसिमल नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। अब देखिए पहला है डिवीजन बाई 10, 100 एंड 1000। अब कैसे डिवाइड करेंगे 10, 100 और 1000 को, एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ समझाया गया। मान ली 35.1 डिवाइडेड बाई हमें 10 करना है। देखिए आपको, देखिए ये क्या है, 31.5 है। 31.5 को ऐसे लिख सकते हैं बाई 10। क्यों? क्योंकि ये इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज किया, डेसिमल के लिए 1 लिखा है, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। अब देखिए डिवाइडेड बाई 10, डिवाइडेड बाई 10 हुआ, 10 हो गया। अब देखिए 315 बाई 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 बाई 1 लिख सकते हैं। 315 बाई 10 मल्टीप्लिकेशन। देखिए डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लेते, इसका हमने रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, तो 1/10 हो गया। तो 315 बाई 100। अब देखिए 315 बाई 100 को डेसिमल में चेंज करना है। इस जीरो के लिए 5 है, इस जीरो के लिए 1 है, और 1 के लिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, डेसिमल। 3.15 आ गया। ठीक है, समझ गए कैसे डिवाइड देना है। पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालना है, फिर वैसे करके आपको डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे वैसे ही दिया है। लेट अस सी इफ वी कैन फाइंड ए पैटर्न फॉर डिवाइडिंग नंबर 10, 100 और 1000 दिस में हेल्प अस डिवाइडिंग नंबर बाई 10, 100 और 1000 इन ए शॉर्टर वे। अगर देखिए हम कुछ पैटर्न जान लेते हैं, किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से भाग देना, तो हम उसको पैटर्न को समझ जाएंगे, तो बहुत शॉर्टेस्ट, मतलब बहुत जल्दी हम लोग उसको डिवाइड कर पाएंगे। शुरू करते हैं, जैसे 31.5 डिवाइडेड बाई 10, 3.15 आया। 231.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ 10 से डिवाइड दिया है, यहाँ डेसिमल के बाद कितना है, 1 अंक है, लेकिन 10 से डिवाइड दिया तो डेसिमल के बाद 2 अंक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक है, 10 से डिवाइड दिया तो डेसिमल के बाद कितना आएंगे, 2 अंक। इसी प्रकार देखिएगा, तो 2, 3.15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 10 से डिवाइड दिया तो डेसिमल के बाद 2 अंक आने चाहिए। इसको हम लोग पैटर्न को करते हुए, तो डेसिमल 15, 0.15। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 10 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल के 3 अंक के बाद हो जाएगा, डेसिमल के बाद 3 अंक हो गए, तो 2.936 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार देखिए इसको मिटाता हूँ, पैटर्न समझ रहे हैं ना आप। देखिए यहाँ पे है आपका 31.5 डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड दिया तो देखिए यहाँ 2 जीरो है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है,
ठीक है। डेसिमल के बाद एक अंक है, देखिए 2 जीरो और डेसिमल के बाद एक अंक, 3 अंक, मतलब 3 अंक है ना, तो 3 अंक के बाद डेसिमल होगा, तो 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल है, ठीक है। 3 अंक से पहले बोलेंगे इसको डेसिमल, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने एक डेसिमल है, ठीक है। यहाँ 100 से करना चाहिए, यहाँ 10 ही किया, यहाँ 100 कीजिएगा, गलती से 10 लिखा है। तो यहाँ देखिए एक अंक है, यहाँ 1 और 2, जो 2 जीरो है, तो 2.315 हो जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न बताया गया है, कोई वैसे दिक्कत नहीं है, आप पैटर्न समझिए। नहीं समझ में आता है आप ऐसे कीजिए जैसे हमने बताया था, 231.5 डिवाइडेड बाई 10, 2315 पूरा लिख दिया हमने, बाई 10 इंटू इसका रेसिप्रोकल 1/10, 2315 बाई 100 हो गया। इसके लिए एक अंक है, इसके लिए ये है, 1 के लिए यहाँ डेसिमल, तो 23.15 हो गया, ठीक है। समझ गए कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जान गए हम लोग। अब देखिए यहाँ पे है, ये जो है इसको समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा ये कहना क्या चाहता है। आपने पैटर्न समझा होगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि अगर 10 अंक से 10 से देखिए 10 से 100 से और 1000 से डिवाइड देंगे ना, जैसे कि इसमें देखिए एक अंक है, तो एक अंक और उसमें ऐड करके डेसिमल दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 235.4 है, डिवाइडेड बाई कितना से करना है, 10 से। 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो यहाँ देखिए एक जीरो आपको यहाँ से एक अंक काउंट करके यहाँ डेसिमल उठा देना है, 23.54, ठीक है। देखिए 235.4 डिवाइडेड बाई 100, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 1 और 2 करके यहाँ बैठा दे, 2.354, ठीक है। अब देखिए आपको डिवाइड करना है, 235.4 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 डेसिमल्स के लेफ्ट में गिनेंगे, डेसिमल के लेफ्ट में, तो 1 2 3, 3 के बाद यहाँ डेसिमल है, डेसिमल 2354। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे, किसी संख्या में हमें अगर 10 100 1000 या 10,000 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड देना हो, मान लीजिए कि 934.5 डिवाइडेड बाई 10 है, 10 में कितना अंक है, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो डेसिमल के जस्ट डेसिमल के बाद एक अंक जोड़िएगा, डेसिमल का एक अंक ये है, इससे पहले एक यहाँ पॉइंट बिठा लिए, 93.45। अगर इसको 100 से डिवाइड देते तो डेसिमल के दो अंक लेते, 1 और 2, यहाँ पॉइंट हो जाता। अगर 1000 से करते 1 2 3, डेसिमल के 3 अंक जोड़ते, 1 2 3 लेफ्ट साइड में, तो ये पॉइंट होता 0.9345 होता, ठीक है। ये समझ गए आप लोग कैसे हमें डिवाइड करना है। यहाँ देखिए ये बोल रहा है, सो वी कैन से डेट वाइल डिवाइडिंग ए नंबर बाई 10 100 और 1000 द डिजिट ऑफ द नंबर एंड द कोसेंट आर सेम। द डिजिट ऑफ द नंबर, देखिए डिजिट ऑफ द नंबर सेम ही है एंड द कोसेंट भी सेम है, आर बट द डेसिमल पॉइंट इज कोसेंट शिफ्ट टू द लेफ्ट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, जैसे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, जैसे कि ये डेसिमल के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, 10 से 10 में कितना जीरो, एक जीरो है, तो एक अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो मतलब 23.54 हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट टू द लेफ्ट बाई एज मैनी प्लेसेस देर आर जीरो ओवर, मतलब जितने जीरो होंगे। यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन लेट अस क्विकली फाइंड 2.38 डिवाइडेड बाई 10 है, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो डेसिमल से बस लेफ्ट में शिफ्ट होना है डेसिमल को एक अंक, मतलब कि 0.238 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 2.38 है, ठीक है। आप डिवाइडेड बाई 100 है, 100 में कितना जीरो है, दो जीरो है, तो डेसिमल को दो डिजिट शिफ्ट होना पड़ेगा, तो 1 यहाँ एक जीरो लेंगे यहाँ पे, तो 0.0238 हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही आपको करना है, यहाँ समझ गए आप। अब क्वेश्चन बन रहा है, अब थ्योरी पार्ट है, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। मान लीजिए डेसिमल नंबर है 6.4 बाई, ये 6.4 डेसिमल है और 2 है होल नंबर, इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन आपने पढ़ा है ना, तो 6.4 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 64/10 लिख सकते हैं इसको, पॉइंट को हटाया 1, यहाँ जीरो रख दिया, डिवाइडेड बाई 2, 64/10 डिवाइड होता है मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अब इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 32, 32/10 को हम फिर से किसको डेसिमल में चेंज करेंगे, इस जीरो के लिए ये अंक है, 1 के लिए डेसिमल लिखा, तो 3.2 हो गया, ठीक है। 3.2 यहाँ आ गया ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसका मल्टीप्लाई,
और लेट अस फर्स्ट डिवाइड 64/2। पहले 64/2 से हम डिवाइड करेंगे। वी गेट 32। देयर इज वन डिजिट इन द राइट ऑफ द डेसिमल, प्लेस इन 6.4, प्लेस द डेसिमल इन 3 सच दैट देयर वुड बी वन डिजिट इन राइट, वी गेट 3.2। वही है, सेम है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कैसे हम डिवाइड करते हैं ये जान गए। अब देखिए कि चलिए एक ये बना देता हूँ 43.15/5। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये डेसिमल फ्रैक्शन सब भूल जाइए अब। वो तो बस मैं आपको कंसेप्ट के लिए बताया था। फ्रैक्शन चुपचाप पहले इससे इसको डिवाइड दे दीजिए। 5 में 4315, ये बस होल नंबर में ही होगा। देखिए 8 जा 40, 31 6 30 115 3 863। अब देखिए इसके डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। यहाँ डेसिमल है ही नहीं, 2 अंक है तो डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए था। यहाँ 8.63 हो जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं, पहले आपको जो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड दे दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई में करते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे 8244, इसको हमने जनरल नंबर में चेंज किया, 6 से डिवाइड दिया। 6 1 जा 6, 12 2 जा 4 0 44 46 7। ठीक है, मान लीजिए कि हो रहा है कितना 07 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना कितना अंक है, 2 अंक है। डेसिमल के बाद 2 अंक थे, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंक होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए ये देखिए 155/5, 155 डेसिमल भूल जाइए एक समय के लिए, डिवाइडेड बाई 5, 15 5 3 15 3 31 आया। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 अंक है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक होना चाहिए आंसर में भी, तो 3.1। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए बस डिवाइड देने के बाद। ठीक है, समझ गए? अब देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7.6। एवरेज निकालना है इसका। एवरेज क्या होता है कि इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा पहले। फर्स्ट वी हैव टू ऐड 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.3, जिसको औसत बोलते हैं। और कितने अंक हैं, 1 2 3 डेसिमल है, तो 3 से डिवाइड दे देना है। इसको जोड़ा तो मान लीजिए कितना आया, इसका आंसर आएगा 5.2। कैसे आया होगा, पहले इसको जोड़ा होगा, जो नंबर आया होगा उससे 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब देखिए सबके डेसिमल के बाद एक ही अंक है, तो एक डेसिमल के बाद 1 अंक 2 आया है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए तीसरा पैटर्न आता है डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। आपको करना क्या है, 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है। समझ गए? जैसे कि हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 25 इंटू 25.5 इंटू 0.5 करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, पहले नॉर्मली इसको डेसिमल भूल जाते थे, 255 और 5 में मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, डेसिमल के बाद अंक जोड़ते थे, इसमें 1 अंक है प्लस डेसिमल के बाद 1 अंक है तो 2, तो आंसर आएगा। तो उसमें डेसिमल के बाद 2 अंक होने चाहिए, वैसे हम लोग करते थे ना। लेकिन इसमें फ्रैक्शंस में क्या होगा, मैं फ्रैक्शंस बोल रहा हूँ, डिवीजन में क्या होगा, नॉर्मली जैसे 255 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5 हमें करना है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या कीजिएगा, आप 5 में 255 से डिवाइड दे दीजिए। 5 जा 25, 5 51 आया। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिवीजन का उल्टा होता था। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे। इसका डेसिमल के बाद 1 अंक है, डेसिमल के बाद भी 1 अंक है, तो 1 + 1 = 2 होता था। तो डेसिमल के बाद जो प्रोडक्ट आता था, मल्टीप्लिकेशन का बता रहा हूँ, तो वो हम जोड़ते थे। डेसिमल के बाद 2 अंक होना चाहिए। लेकिन आपका जो ये है डिवीजन जो है, मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, उल्टा होता। तो उसमें जोड़ते थे, तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। इसमें भी डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे डेसिमल होगा ही नहीं, मतलब डेसिमल के बाद कोई नंबर ही नहीं होगा। डिवीजन किया तो 51 डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं, तो मतलब कि कुछ नहीं, तो 51 बस आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, समझ में शायद आया होगा। मान लीजिए कि 25 2.55 डिवाइडेड बाई 0.5 है, 0.5 है। ठीक है, अब नॉर्मली इसको और इसको, तो 5 255 कीजिएगा तो 51 ही आएगा। ठीक है,
51 नहीं आया, 51 आया। इसमें कितना है डेसिमल के बाद अंक 2 है, इसमें डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 है, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 अंक के बाद ऐसा लगाना है डेसिमल, डेसिमल के बाद 1 अंक आए। तो हमने जब डिवाइड दिया तो डिवाइड आया तो 51 आंसर आया था। तो 51 आया था, यहाँ पे एक डेसिमल के बाद 1 अंक के बाद डेसिमल क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 अंक होना चाहिए। यहाँ पे डेसिमल लगा देते 1 अंक हुआ। चलिए समझ गए, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे बस ये पूछूंगा, देखिए यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 अंक है, डिवाइड किया, नॉर्मली डिवाइड किया हमने, 225 में 15 से डिवाइड किया तो 15 आया, 225 में 15 से डिवाइड किया तो 15 आया। अब देखिए डेसिमल के बाद 1 अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 अंक है, 1 में से 1 गया 0, तो 15 के बाद 15 डेसिमल के बाद कोई भी अंक नहीं है, मतलब डेसिमल ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है। अब चीज़ मैं पूछूंगा आपसे, जैसे मान लीजिए कि आपको डिवाइड देना है 7.75, ये वाला बना रहा हूँ, बाई 0.25, ठीक है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंक है, 2 में से 2 गया 0, तो मतलब कि इसके आंसर में डेसिमल नहीं आएगा। तो नॉर्मली 25 से 775 को वो कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इस साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब कि एक ऐसा मतलब बहुभुज है जिसकी सभी साइड बराबर है, जिसका लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन इज 12.5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव, मतलब कि पूरी पेरीमीटर जो है उसका, वो मान लीजिए आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है, पूरी इसकी पेरीमीटर जो है वो 12.5 सेंटीमीटर है, और एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने साइड हैं उसके, टोटल साइड के लिए क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर बटा, पेरीमीटर कितना दिया है 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, डेसिमल के बाद कितना अंक है, 1 में से 1 गया 0। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे हम लोग, डेसिमल के अंक को जोड़ते थे। तो देखिए 25 25 125, 5 हुआ, डेसिमल के बाद कितना अंक होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो मतलब कि डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं तो 0 है, तो मतलब कि 5 साइड हैं उस पॉलीगॉन के, 5 साइड होंगे उस पॉलीगॉन के, ठीक है। समझ गए। यहाँ पे हमारा जो था, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं। ए कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर बाई इन इट्स 1 आवर, 1 आवर में कितना करेगा। तो क्या करना है, 89.1 से 2.2 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2.2 को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए इसको आप भूल जाइए, 891। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, डेसिमल के बाद 1 अंक है, तो मैं से घटाया था 0, लेकिन आंसर बोलेंगे सर आंसर तो यहाँ पे 0.2 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 0.5 इसलिए आया है क्योंकि ये पूरा का पूरा इससे ये डिविजिबल नहीं है, 22 में 891 को देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो गया, क्योंकि डेसिमल के बाद भी 1 अंक है, डेसिमल के बाद भी 1 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया। अब हम नॉर्मली 891 में 22 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा, 82 4 जा 22 4 जा 88, ठीक है। ये हो गया 11 हो गया, 11 22 से जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बैठाया, यहाँ भी 0 हमने लिया, डिवीजन तो करने आता हो ना। 22 कितना होता है, 22 5 जा 22 5 जा, अब देखिए 0 के बाद पॉइंट आ गया, 22 5 जा 110, यहाँ 40.5 हो गया आंसर, ठीक है। समझ गए, नहीं समझ में आया तो बताइएगा हमें, ठीक है। डिवीजन हमने सीख लिया। एक्सरसाइज 2.7 को हम लोग अच्छे से देखेंगे, पूरा बढ़िया से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।